हेलो, 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 हेलो। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार जी। क्या हाल-चाल है आप सभी लोगों के? वेरी, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आपका आईआईटी जैम का एग्ज़ाम हो चुका है एंड उम्मीद करता हूँ आप एग्ज़ाम देकर आए होंगे अच्छे से, खुशी से अब आकर सेटल हो गए होंगे, ठीक है? जैसा भी रहा, जो भी रहा उस चीज़ को जाने दो, है ना? स्किप करो, जो हुआ, कैसा हुआ, किसी का बहुत अच्छा हुआ उसको बहुत अच्छी बात है, अच्छा हुआ, किसी का थोड़ा बहुत बिगड़ गया या कुछ और है। सच्चाई ये है कि अभी आपको कुछ पता ही नहीं है, ठीक है? देखो सच की बात हम करेंगे, ठीक है? और क्या-क्या चीज़ें हमें अपनानी चाहिए इस वक़्त और क्या-क्या चीज़ें आगे हमें करनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? सो आईआईटी जैम सिर्फ कट ऑफ के रिगार्डिंग बात नहीं करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली कट ऑफ तो एक आइडिया ही होगा, हमें एग्जाम पूरा पता ही नहीं है अभी, बट थोड़ा-थोड़ा पता लग गया है कैसा है। बट हम ये जरूर बात करेंगे कि एग्जाम कैसा आया था, ठीक है? और मेरी आपको क्या सलाह रहेगी उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर बेटा एग्जाम कैसा आया था तो देखो, जब शुरुआत हुई थी, है ना, एग्जाम कैसा हुआ, तो अक्सर ये होता है कि सबसे पहले जिनको जो याद है ना, वो बताते रहते हैं और अक्सर अपन इजी क्वेश्चन याद कर पाते हैं और मतलब कि बाहर आके वही बताते हैं। तो शुरुआत में ये हुआ था कि इजी आया, फिर धीरे धीरे क्वेश्चन सामने आ रहे हैं। ना तो उसको आप इजी कह सकते हो कि एग्जाम इजी था, है ना, आप उसको बेटा मॉडरेट ही कहो। हाँ, डिफिकल्ट भी नहीं कहेंगे, मैं बताऊंगा क्यों इजी नहीं कह सकते। देखो, इजी कहने का मतलब ये होता है ना, इजी कहने का मतलब ये होता है कि जो आपने सोचा, जैसे आपको कहा गया कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन आएंगे, है ना, बट उससे उतने नहीं दिखे, है ना, वो छोटे छोटे टॉपिक अलग अलग जगह से अलग अलग छोटे छोटे, अब हो सकता है वो छोटे छोटे सबने पढ़ रखे हो और हो सकता है छोटे छोटे कईयों ने पढ़े हो, कईयों ने ना पढ़े हो, तो वो बहुत सारी चीजें वेरी कर रही होती है, तो इसलिए इजी साइड इसको नहीं रखा जाएगा। साथ ही साथ थोड़ा सा ट्रिकी वाला भी था, है ना, कुछ स्टेटमेंट ऐसी थी जो अभी उस पे ही बच्चे लड़ रहे हैं कि नहीं ये लिखा था, ये नहीं लिखा था, तो वो चीजें पेपर में भी रिफ्लेक्ट हुई होंगी और वहां पर भी सिली मिस्टेक हुई होंगी, ठीक है? सिली मिस्टेक भी मतलब कि बता रहे हैं कि काफी हुई है। और एक ये भी सुनने में आया है कि कुछ बच्चों का ये भी कहना है कि सर थोड़ा सा पेपर लेंथी भी लगा, है ना। अब वो कितना सही है कितना नहीं सही है, तो ये सारी बातें देखकर एग्जाम को इजी नहीं कह सकते। इजी वो होता है कि एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन, है ना, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन, जैसे आपका 2018 का भी बहुत इजी था, है ना, अगर हम बात करें तो अलग अलग सालों की वो होती है, ठीक है। पर अगर पिछले एग्जाम के मुकाबले अगर अपन देखें इस एग्जाम को, तो 19-20, देखो पिछला एग्जाम में क्या था, मैथ आ गया था। अब मैथ ने क्या किया, जैसे 10 नंबर का मैथ आ गया था, अब 10 नंबर का मैथ लगभग बच्चे पढ़कर कम जाते हैं ना, मतलब कि वो इतना कम पढ़कर जाते हैं, तो इस वजह से वो मुश्किल बताया जा रहा था, बट उस मैथ के कारण बाकी चीजें ज्यादा बुरी नहीं थी, ठीक है। तो पिछला जो एग्जाम बच्चे मुश्किल बोलते हैं वो सिर्फ उस मैथ पार्ट की वजह से बोल रहे होते हैं, अदरवाइज पिछला भी बच्चों ने कर दिया था, तो इस एग्जाम को पिछले एग्जाम जैसा ही आप समझ सकते हो। बाकी ये जब अपना पूरा बाहर आएगा तो अपन इसके ऊपर और आइडिया दे देंगे, बट आप अभी इतनी वो मत सोचो, इतनी बहकावे में मत आओ, कोई आपको कह रहा है कि अरे क्या ही था, तुच्छा एग्जाम था, कुछ भी नहीं था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, है ना। वो चीजें धीरे धीरे पता लगेंगी। कुछ क्वेश्चन हाँ वाकई में, और कुछ क्वेश्चन हर बार होते हैं, बिल्कुल देख के करने वाले होते हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी कट ऑफ के रिगार्डिंग भी अगर अपन बात करें, अभी जैसे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आए थे जो अपने है ना 11th-12th में अपन पढ़ते थे, है ना, उनके डाल दिए, ठीक है। अब वो किसी को याद है, और कुछ एक आधे ऐसे भी थे जो गेट केमिस्ट्री में भी पूछा जाता था, तो वहां से भी आए हैं, बट आपने करे होंगे, वो भी किए होंगे। तो मिक्स चीजें ही थी और मिक्स ही ओवरव्यू है, तो इसको अपन मॉडरेट ही रखेंगे। इजी तो बिल्कुल नहीं कहेंगे और डिफिकल्ट भी बिल्कुल नहीं कहेंगे। डिफिकल्ट तब कहा जाता है, मतलब देखो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं, पर मॉडरेट के साइड में है ना, अगर ये अपना लाइन है पूरा, है ना, ये इजी और मॉडरेट और ये डिफिकल्ट। तो अभी बाकी देखो, ये वही बात है, एक बार पूरा क्वेश्चन आ जाए, अगर स्टेटमेंट बिल्कुल सीधी 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 सी हुई तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पर इसको अपन यहीं पर कहीं रखेंगे। इतना वो नहीं था कि सबको सारी चीजें पता हो, किसी का कोई पार्ट स्ट्रांग होगा तो उसे वो क्वेश्चन इजी लग रहा होगा, किसी का कोई पार्ट अगर उसने नहीं देखा हुआ तो उसे वो क्वेश्चन लग रहा होगा कि ये क्या ही है, कोई बात नहीं, है ना। तो इसलिए अपन थोड़ा सा इसको मॉडरेट साइड ही रखते हैं। आप कहीं ये सोचो कि बहुत हाई फाई चीजें चली जाएगी, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, पिछली बार की कट ऑफ के बारे में अगर हम बात करें, पिछले बार बच्चों ने ये कहा बहुत मुश्किल पेपर आया, बहुत मुश्किल पेपर आया, तो कट ऑफ की आइडिया जो लगाया जा रहा था तब 20-22 नंबर लगाया जा रहा था।
बट फिर बाद में जब देखा गया कि कट ऑफ 25 ही गई, ऐसा क्यों हुआ? उसकी रीजनिंग सिंपल सी थी। जो आपका 10 नंबर का वो मैथ था, मान लो सबका ही 10 में से किसी ने 2 नंबर प्राप्त किए, तो वही बात है, पेपर 90 नंबर का मान लो, पेपर 100 में से 92 नंबर का पेपर मान लो, 95 नंबर का पेपर मान लो, तो वो 5-5 नंबर पूरे में ही कम होते गए। बट कट ऑफ वाली रेंज में कोई भी फर्क नहीं पड़ा, 25-26 सबने स्कोर कर ही लिए थे। तो इस बार भी बेटा वो ही रहने वाला है, वैसा ही मामला रहने वाला है। कहीं आप सोचो कि इससे बहुत, है ना, कोई सोच रहा है 2022 जैसा 27-28 वाला चला जाए, ऐसा नहीं। तो ये लगभग आप 25 से 26 ही मैं कहूंगा, हो सकता है इससे पीछे भी चला जाए, मतलब इस रेंज में 25 से 26 ही रहेगी। देखो एक तो ये बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट भी नहीं कर रही होती है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट भी नहीं कर रही होती है, 25 से 26 ही जाएगी। एक चीज मैं आपको और भी बता दूं, पिछली बार जब 25 नंबर गई थी, ये 25.83 गई थी, और ये इनमें अगर कंपेयर करें तो 25.83 कट ऑफ गई थी। बट एक मतलब कि डिसेंट मार्क्स पे अच्छी रैंक मिल रही थी, 50 नंबर पे अच्छी रैंक मिल रही थी, है ना, वो फर्क नहीं पड़ा था। जैसे 2022 की अगर हम बात करें तो अच्छी खासी रैंक लग रही थी, है ना, मतलब कि अच्छे खासे नंबर लग रहे थे गुड रैंक लाने के लिए। तो वैसा वाला मामला नहीं होगा, चिंता मत करो, आपको अच्छी रैंक, है ना, सेफ स्कोर के आसपास भी अपन बातचीत करेंगे, इनकी वही आप लगा लो, है ना, मतलब यही वही सेम रेंज के अपन अगर अपन इसकी बात करें 23 से 24 रेंज यही रहेगी, और इधर भी वही मामला रहने वाला है, लमसम आप 13 नंबर के आसपास लगा लो, ठीक है, सेम वही रहने वाला है। और अगर हम बात करें, देखिएगा, अगर किसी के 50 प्लस हैं, मैं ये नहीं कह रहा 50 प्लस बिल्कुल सेफ हो गया है, बट 50 प्लस बुरे नंबर नहीं है, 50 प्लस बुरे नंबर नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। 60 प्लस वाले तो वैसे ही अच्छे उस पे बैठे हुए हैं, आप टेंशन मत ही लोग अगर किसी के, वैसे तो हालांकि अभी आपको पता भी नहीं होगा क्या नंबर है क्या नहीं है। तो ये सिचुएशन है। और एक मेरी छोटी सी अब आपको एक सलाह रहेगी बेटा, ठीक है, देखो हमारा काम है ना, हम टीचर है, हमारा काम है एग्जाम हुआ है उसके सॉल्यूशन वगैरह वो चीज करना, डिस्कशन करना। बट मेरी आपको एक सलाह ये रहेगी कि, है ना, एक आपकी तरह ही, एक अगर मान लो मैं आपकी जगह हूं, है ना, या आपके बड़े भाई की तरह, है ना, एज ए स्टूडेंट वाली बात अगर मैं कहूं, तो मैं आपको ये कहूंगा कि अब हो गया है जो होना है, ठीक है। अब आप कुछ भी मत सोचो, आप सोचो ही मत कि जैम था या नहीं था। देखो वही है, कई लोग आपको खींचेंगे, एक लूप में खींचेंगे कि तूने ये किया, तूने ये किया, ये वाला क्या था, है ना, मैं देखता हूं टेलीग्राम पे लगे हुए होते हैं। बट सच्चाई ये है कि अब आपको किसी भी चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, खासकर आप इसको अब थोड़ा सा इग्नोर करो, है ना, अब हो गया है जो, इसको इग्नोर करो, भूल जाओ, है ना, अपने 2-4 दिन चिल करो, ठीक है, और अपनी 11 मार्च की तैयारी करो बेटा, है ना। अब अब देखो वही लोग आपको जिन्होंने पेपर नहीं भरा है सीयूटी पीसी का, वो इसी में ही लगे रहेंगे, है ना, और वो आपको भी खींचते रहेंगे, ना अपने नंबर बताओ, ना पूछो, ना जो है सो है नंबर, वो कोई मिलाने विलाने की भी 11 मार्च तक तो कुछ मत करो, कुछ मत करो। अपना एक और जो है ऑप्शन, मान लो आप आईआईटी बॉम्बे ही जा रहे हो, मैं कहता हूं आईआईटी दिल्ली ही जा रहे हो, बट आपका क्या चला जाएगा। मैं आज अपन 16 फरवरी पे खड़े हैं, ठीक है, 16 फरवरी पे अगर खड़े हैं, मैं कह रहा हूं कि आप 16, 17, 18 अपने आप को टाइम दे दो, चिल करो, है ना, 19-20 से भी तैयारी करो। आपको कितना ही एफर्ट करना है, 11 मार्च 10 मार्च तक ही तो पढ़ना है बेटा। कितने दिन पढ़ने हैं आपको? सिर्फ 25 दिन, है ना, 20-25 दिन की बात है, 20-25 दिन वापस से एक बार पढ़ाई कर लो यार। आप मान लो आईआईटी में जा रहे हो, बट स्टिल एक और अच्छी सी सीट अपना सीयूटी पीजी का दे दो, ठीक है। अब कई लोग कहेंगे सर जो आईआईटी में जा रहा है वो सीयूटी में क्यों दे? अरे भैया पेपर तो दे, सीयूटी की सीट तो नहीं, अगर वो सीट नहीं लेगा तो तुम्हारी सीट तो बची रहेगी, वो और कोई ले लेगा वो सीट। अपना पेपर दे, जो मोमेंटम। एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया कि सर मेरा एग्जाम हो गया है, अब मैं अच्छे जोन में हूं, क्या मैं नेट की तैयारी शुरू करूं? तो ये वाला भी ओवरव्यू, मैं ये नहीं कहूंगा कि तुरंत लग जाओ, नेट की तो मैंने उसको भी कहा रहने दे, बट फिर भी ये माइंडसेट फिर भी ठीक है कि जो हो गया है हो गया, अब मैं आगे क्या देखूं, ठीक है। तो अब आपके पास तो अगला तैयार है। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा बेटा, आप भी रिलैक्स करो, है ना, कोई भी आप ना इस चक्री में फंस जाओगे। 20 मार्च तक रिजल्ट आने का है, और आईआईटी का यही रहता है, सारी चीजें सही रहती है, उनका एग्जैक्ट टाइम पे सब कुछ होता है, 20 मार्च तक रिजल्ट आ जाएगा, तो आपको कुछ देखने की टेंशन है ही नहीं, सीधा रिजल्ट आएगा, रैंक पता लगेगी। हमें चीजों को स्वीकार करना है, जो हमारे पास रैंक आई हमें उसे स्वीकार करना है, और अपना एक पेपर और अच्छा सा करके आना है, वो है 11 मार्च। मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट रहे हैं, दोस्त रहे हैं, जिनका आईआईटी जैम थोड़ा सा बिगड़ गया, है ना, और वो सीयूटी में बहुत अच्छा करके आए, और एक
बहुत अच्छी रैंक लेकर आए, अपना रेज्यूमे स्ट्रॉन्ग किया, एक अच्छे इंस्टीट्यूट में मास्टर्स करिए, आगे काम भी कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप वही इन चक्कर में पड़ोगे, तूने क्या किया, तूने क्या किया, इसका आंसर, बहुत लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कोई इजी बोल रहा है तो उसको पकड़ ले रहे हैं, है ना, तू तेरे को ज्यादा आता है, तेरा ये हो गया, कोई मुश्किल कह रहा है तो उसको जिसका अच्छा हुआ है वो उससे, वो बहसबाजी चल रही है। पर इस बहसबाजी में आप अपना एक मेंटल जोन, एक जगह लगा दोगे, वो लगाने का बिल्कुल भी फायदा नहीं है। सो प्लीज अपना माइंडसेट चेंज करो। एक पेपर था, हो गया है, हटाओ, सरका दो, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन किसी एक का गलत है तो किसी और का कोई दूसरा गलत होगा। आपने किसी एक में सिली मिस्टेक करी है तो किसी और ने किसी और में करी होगी, तो बहुत सारे सिली मिस्टेक हो रही होंगी। सीधा अपना रिजल्ट देखो, काम खत्म। अपनी रैंक देखो और अपने उससे पहले अपना 11 मार्च 11, अब देखो सीधा सा टाइम है ना, कईयों को लगता है कि टाइम कैसे कटेगा, टाइम भाई 10 मार्च तक तो तेरे पास टाइम काटने की टेंशन ही नहीं है। 11 मार्च तक अपना पेपर दे के आ, उसके बाद अपने ले लियो 8-10 दिन जैम के बारे में सोचता रहियो, टेंशन लेता रहियो, है ना, क्योंकि कुछ बिगड़ने वाली चीज तो है नहीं, पेपर जो देना था वो दे दिया। तो कहने का सार ये है कि अब मैं इस वीडियो को मेजरली यही बताना चाहता था। आई डोंट नो कि ये चीज सुना है किसी ने, स्किप कर दिया, सुना हो तो आई होप, है ना, मैं देखना चाहूंगा कि आखिरी में जो मैंने बोला आपने सुना है या नहीं सुना है। बट प्लीज बेटा, एक ये सलाह है, अगर मैं भी होता आपकी जगह, मैं यही स्टेप लेता कि अपन अपना, क्योंकि ये पेपर ऐसा नहीं है कि सीईटी का आपका जून में हो रहा हो, ये मार्च में ही आके बैठा हुआ है और रिजल्ट से पहले आके बैठा हुआ है। तो इसमें आपको एक अच्छी बात भी है ना, अभी आप मान लो कुछ देखने जाओ, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो आप फिर उसके बाद सीईटी की तैयारी करने जाओ तो आपको दिमाग में रहेगा कि यार ये मेरा पेपर ऐसा हो गया, वैसा हो गया। इसलिए छोड़ो ना, मान के चलो सब बढ़िया हो गया है, बढ़िया हो गया, और अपना दोबारा से एक पेपर की तैयारी करो। और ये सत्य है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन गलत पता लग रहे हैं तो दूसरे को भी पता लग रहे होंगे, सबका यही हाल है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो इस पूरी दुनिया से ही अलग हैं, उनको मतलब ही नहीं है, अब वो जहां पर जैम 2026 देखेंगे वो चीज खोलेंगे ही नहीं, भाड़ में जाए, वो सीधा अपना मस्त अपने बैठे हुए हैं। तो वो भी ठीक ही हैं बेटा, ठीक है। पर मैं उनको भी ये कहना चाहूंगा कि आप अपनी तैयारी सीयूटी पीजी की प्लीज कर लेना, ठीक है। और पेपर दोबारा वही बात, इजी वाली साइड में ये नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो अनएक्सपेक्टेड वाले भी थे, मतलब जो आसान कह दोगे आप उन्हें, पर जरूरी नहीं है कि वो सबने पढ़ रखे हों। समझ में आ रही है बात? बड़े बड़े टॉपिक जो हैं उनसे क्वेश्चन देखा जाए वो थोड़े कम थे, ठीक है। अब वही बात है, ये सारी बातें अपने को पूरा पेपर जब बाहर आएगा तब पता लग जाएगा। बट स्टिल बहुत ज्यादा टाइम है नहीं, 20 मार्च 19 मार्च तक आपका रिजल्ट 20 मार्च तक आ जाएगा। 11 मार्च को आपका एक पेपर तैयार है। जिसने फॉर्म नहीं भरा है कोई बात नहीं, आप अपना रिलैक्स करो, जिसने भरा है वो पढ़े, और आप ना दूसरों से इन्फ्लुएंस हो कि यार वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, क्योंकि इस चक्री में फंसने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पेपर पास है। समझ में आ रही है बात? आई होप सुना होगा और कुछ अपनाएंगे इस चीज से। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत सारा आशीर्वाद एंड बहुत सारी बेस्ट विशेस। थैंक यू, थैंक यू।